हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है इंटरसेक्शन पॉइंट इन वाई शेप्ड लिंक लिस्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको दो सिंगली लिंक लिस्ट दिया गया है, आपको रिटर्न करना है वो पॉइंट जहाँ पे ये दो लिंक लिस्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो ही सकता है कि वो दोनों लिंक लिस्ट आपस में मर्ज ही ना करे। उस केस में आप क्या करोगे, -1 रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो एज यूजुअल हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं इसको बनाने का अप्रोच। देखो, यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट 1 दिया गया है और लिंक लिस्ट 2 दिया गया है। हम लोग देख करके ही डायग्राम बता सकते हैं ना कि ये जो 4 है, सेकंड लास्ट 4, यहाँ पर ये दोनों लिंक लिस्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बाय कोड हम लोग इसको कैसे पता करेंगे? तो अगर हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 2 पॉइंटर ले लेते हैं, एक लेते हैं ऑरेंज पॉइंटर, एक लेते हैं ब्लू पॉइंटर। ऑरेंज पॉइंटर कहाँ जाएगा, लिंक लिस्ट 1 पे जाएगा। ब्लू पॉइंटर कहाँ जाएगा, लिंक लिस्ट 2 पे जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हो ही जाएगा ना कि दोनों में से कोई भी पहले खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पे ब्लू पॉइंटर का लेंथ कितना है, 3 है, तो वो 3 बार के बाद खत्म हो जाएगा, नल के पास पहुंच जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, हम लोग उसको स्विच कर देंगे। यानी कि जो भी पहले नल पहुंचता है उसको हम लोग सेकंड वाले लिस्ट के हेड पे भेज देंगे। ठीक है, देखो समझाता हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 4 है, नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जाएगा, ये वाले 4 के पास जाएगा। थर्ड वाले स्टेप में यहाँ जाएगा। लेकिन फोर्थ स्टेप में क्या हो गया, ब्लू जो है नल के पास पहुंच गया। अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ब्लू को जो कि लिंक लिस्ट 2 को डिनोट कर रहा था, उसको लिंक लिस्ट 1 के हेड पे भेज देंगे। यानी कि बेसिकली हम लोग स्विच कर रहे हैं। अब स्विच करने के फायदा क्या हुआ, ब्लू पहले 3 लेंथ ट्रेवर्स कर चुका था, अब लिंक लिस्ट 1 के पास चला गया जिसका लेंथ 5 है, यानी कि ये 8 ट्रेवर्स कर लेगा, 8 लेंथ। सिमिलरली ऑरेंज जो है वो क्या करेगा, 5 यहाँ तक आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, वो भी नल के पास पहुंच जाएगा, तो हम लोग उसको लिंक लिस्ट 2 के हेड पे भेज देंगे। बेसिकली हम लोग दोनों पॉइंटर को इक्वल लेंथ ट्रेवर्स करवाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, अगर कहीं पे इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों उसी जगह जा करके मिल जाएंगे। जहां पर हम लोगों को मिल गया कि दोनों पॉइंटर सेम ही नोड को डिनोट कर रहे हैं, हम लोग वही रिटर्न कर देंगे। और ऐसा जहां पे केस आया जहां पे दोनों मर्ज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, दोनों के दोनों नल पॉइंटर को डिनोट करने लगेंगे एट द सेम पॉइंट। देखो अब क्या होगा, ब्लू जो वाला जो पॉइंटर है वो चला जाएगा लिंक लिस्ट 1 के हेड पे। सेम ऑरेंज पॉइंटर को हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या चला गया, ऑरेंज पॉइंटर नल पे चला गया, तो इसको कहां पे भेजेंगे, लिंक लिस्ट 2 के हेड पे भेजेंगे। अब देखो, जस्ट एक स्टेप अहेड है दोनों सेम नोड के पास पहुंचने के लिए। तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे, दोनों के दोनों उसी 4 को डिनोट किए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रिटर्न कर देंगे 4 को। समझ गए? तो ये था हम लोगों का अप्रोच। तो अगर हम लोग उसका एग्जांपल देखें जहां पर दोनों मर्ज नहीं करता है, इस पे काम करेगा कि नहीं, बिल्कुल काम करेगा। देखो यहाँ पे ऑरेंज पॉइंटर कहाँ पे, 418 का 4 पे डिनोट कर रहा है और यहाँ पे 5 के लिए है। नेक्स्ट जाते हैं 1 6, ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे 8 और 1। अब जब नेक्स्ट जाएंगे तो ये 8 को डिनोट किया, ये नल को डिनोट किया। अब ये नल का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, लिंक लिस्ट 2 के हेड पे भेजेंगे। और वहीं ब्लू पॉइंटर जो है अब वो नल को डिनोट कर रहा है, यानी कि अब ब्लू पॉइंटर कहाँ पे जाएगा, 4 पे जाएगा, तो ऑरेंज पॉइंटर 6 पे ऑलरेडी चला गया। यानी कि अब देखो इक्वली लेंथ ट्रेवर्स करने वाले हैं दोनों, यानी कि 1 1 पे एंड देन 8 8 पे, और उसके बाद दोनों के दोनों नल पे आएंगे। तो इस केस में जहां पे हम लोग को मिल गया कि दोनों नल को डिनोट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे। एकदम सिंपल सा कोड होगा। अगर हम लोग कोड पे चले, और मैं एक बार कोड लिख लेता हूँ, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि हम लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ। और यहाँ पे ऊपर में पॉइंटर का डेफिनेशन भी दिया गया है, जहाँ पे डेटा पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट मतलब एड्रेस रखने के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नोड ही डिनोट करते हैं। 2 पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर ए मानते हैं जो कि मेरा ऑरेंज पॉइंटर था, जो कि हेड 1 को डिनोट करेगा। सेम पॉइंटर बी मानते हैं, ये कौन सा है, ब्लू पॉइंटर है, ये हेड 2 को डिनोट करेगा। ठीक है, हम लोग बोल रहे थे वाइल जब तक मेरा ए जो है, हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर को मैच करेंगे, नोड को मैच करना है। ए जो है जब तक नॉट इक्वल्स टू बी है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि ए को क्या करेंगे, ए का नेक्स्ट में भेजेंगे, और सेम बी को हम लोग क्या करेंगे, बी के नेक्स्ट में भेजेंगे। यही तो हम लोगों ने सोचा था ना। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि जब मेरा ए जो है वो नल नहीं रहेगा, तभी ए के नेक्स्ट पे भेजेंगे। जिस केस में मुझे नल मिल गया, मैं इसको स्विच कर दूंगा, यानी ए जो है अब किस पे चला जाएगा, हेड 2 पे चला जाएगा। सेम हम लोग बी के केस में करेंगे कि बी अगर मेरा नल नहीं है तो बी के नेक्स्ट पे भेजो, लेकिन अगर नल मिल गया तो कहाँ पे भेजोगे, हेड के 1 पे भेजोगे। ठीक है, अब हम लोग रिटर्न कैसे करेंगे, रिटर्न सिंपली हम लोग को चेक करना है, ए और बी तो इक्वल आएगा इस वाले लूप के बाद। हम लोग सिंपल चेक करेंगे किसी एक पे, यानी कि ए अगर मेरा नल नहीं है तो हम लोग ए के डेटा को रिटर्न कर देंगे। वही तो है, इंटीजर डेटा टाइप हम लोगों का रिटर्न टाइप है। अदरवाइज हम लोग -1 रिटर्न करेंगे, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल हमारा कोड है। अगर हम लोग कंपाइलर रन करके देखें तो हमारा काम हो जाना चाहिए। देखते हैं, इस वाले केस में मेरा 15 एग्जैक्टली सही आ रहा है। अगर हम लोग दूसरा कस्टम इनपुट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 369 और यहाँ पे 10 है, 15 30 कॉमन लिस्ट है।
एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ ही देते हैं, सबमिट करके ही देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने सारे टेस्ट केस पास किए हैं या नहीं, क्योंकि कस्टम इनपुट देना फिर उनके फॉर्मेट में देना पड़ जाएगा यहाँ पे। और हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 1115 सारे के सारे टेस्ट केस आसानी से पास हो गए। ठीक है, अगर मैं इसको वन लाइन में लिखना चाहूँ तो क्या करूँगा, ये ब्रेसेस हटा सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल हटा सकते हैं। और हम लोग लास्ट वाले भी ब्रैकेट को हटा देते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके इस दोनों लाइन को एक लाइन में लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं 3 लाइन में भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता हूँ। देखो कंपाइल एंड रन करूँ तो भी मेरा ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कॉमा सेपरेट करके सेम स्टेटमेंट को लिखा है। ठीक है, अगर मैं सबमिट करूँ तो ये भी मेरा सारा टेस्ट केस पास कर जाएगा। यानी कि हम लोगों ने सिर्फ 3 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आसानी से। आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या किया, दोनों पॉइंटर को स्विच कर लिया ताकि दोनों इक्वल लेंथ ट्रैवर्स कर सके, और बस यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, अदरवाइज कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।